हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मैं उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, खबरों में विजयनगर साम्राज्य। आखिर हाल फिलहाल में विजयनगर साम्राज्य इसकी विजय मतलब इतना चर्चित क्यों है, उसके बारे में हम लोग जानने चलते हैं। देखिए, सबसे हम लोग पढ़ेंगे चर्चा में क्यों, आखिर विजयनगर साम्राज्य के में चर्चा में आने का कारण क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। उसके बाद समाज की अर्थव्यवस्था। उसके बाद सांस्कृतिक योगदान। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चर्चा में क्यों। आखिर जो विजयनगर साम्राज्य है ये चर्चा में क्यों है। देखिए, एक जो ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार है, ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार, ठीक है। इनका नाम क्या है हम लोग जान लेते हैं। जो इनका नाम क्या है, इनका नाम है सलमान रुश्दी। ठीक है, जो ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार है इनका नाम है सलमान रुश्दी। ये अपना एक उपन्यास लिखे हैं, ये अपना एक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, ये क्या किए हैं, अपना एक उपन्यास लिखे हैं। तो उसमें ना, इसका पहले जान लेते इसका नाम क्या है। ये अपना उपन्यास लिखे हैं, इसका नाम है विक्टी सिटी। जो ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार है सलमान रुश्दी, वे अपना किताब लिखे विक्टी सिटी। ठीक है, इसमें ना वो विजयनगर साम्राज्य का, जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य के क्या किए हैं, काल्पनिक वर्णन किए हैं, मतलब कल्पना करके उसका वर्णन किए हैं कि आखिर विजयनगर साम्राज्य कैसा हो सकता है। ठीक है, चलिए ये पढ़ने से पहले मैं दिखा देती हूँ ये सलमान रुश्दी कौन है। देखिए यही है सलमान रुश्दी, जो ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार है। यही अपना पुस्तक लिखे है विटकन सिटी, उसी में विजयनगर समाज का काल्पनिक वर्णन किया है। चलिए हम लोग जानते हैं, चलिए हम लोग सलमान रुश्दी का फोटो देख लिए। अब हम लोग जानते हैं, देखिए विजयनगर समाज कहाँ स्थित था। देखिए, ये हमारा पूरा भारत का मैप है और ये दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है, यहीं पे विजयनगर साम्राज्य स्थित है। ये जो काला कलर की दिख रहा है हम्पी, यहीं पे हम्पी है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए यहीं पे तो था। देखिए ये मान लीजिए पूरा भारत हो गया, यही तो दक्षिण भारत में क्या स्थित है, यहाँ पे यहीं पे तो विजयनगर साम्राज्य स्थित है, विजयनगर साम्राज्य। और यहाँ पे जो यहीं पे उसकी राजधानी थी तुंगभद्रा नदी, यहाँ पे से ना तुंगभद्रा नदी बहती है। ठीक है, तो इसी के तट पे इसकी राजधानी क्या है, हम्पी। तो आखिर ये चर्चा में आया है, तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कैसा था, उसकी प्रशासनिक इस सब व्यवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इतना तो मालूम चल गया है, ये दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी, आप लोग जानते हैं 14वीं शताब्दी यानी 1300 से 1400 का काल। ठीक है, तो इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में जो संगम वंश के शासक थे, संगम वंश के दो भाई थे। ठीक है, एक भाई थे, इसका नाम था क्या था, हरियर, और इसका नाम था बुक्का। ठीक है, तो सबसे पहले 1336 ईस्वी में संगम वंश के जो शासक थे हरियर एवं बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये कहाँ स्थित है आप लोगों को मैं बताई हूँ, यहाँ से क्या बहता है, तुंगभद्रा नदी बहता है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी बहता है, तो इसी के तट पे जहाँ इसकी राजधानी स्थित है हम्पी। ठीक है, इसमें ना एक शासन काल में एक राजा थे जिनका नाम था कृष्ण देव राय। ठीक
ठीक है। ये क्या थे, ये संगम वंश के थे, संगम वंश के थे। इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। विजयनगर साम्राज्य में मतलब कृष्णदेवराय के शासनकाल में जो विजयनगर साम्राज्य काफ़ी मतलब फलित फूलित रहा, काफ़ी विकास हुआ, ठीक है। जो कृष्णदेवराय था ना, वो विजयनगर का बहुत ही महानतम शासक है, ठीक है। विजयनगर समाज के विरुद्ध में बहुत से शासक थे, जैसे ब्रह्मणी, जो ब्रह्मणी सल्तनत था, वो विजयनगर साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था। उसके बाद गोलकुंडा है, गोलकुंडा सल्तनत। उसके बाद ओडिशा के गजपति, ठीक है। ये तीनों क्या थे, ये विजयनगर समाज के मतलब प्रतिद्वंदी थे, दुश्मन थे, ठीक है। ये चाहते थे कि विजयनगर समाज खत्म है। तो जो कृष्णदेवराय था वो अपने शासनकाल में सैनिक व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया, ताकि अगर सैन्य व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया ताकि अगर ये लोग उन पे आक्रमण करें तो उनके सामना करने के लिए ये तैयार रहे, ठीक है। चलिए अब हम लोग का तीसरा जो टॉपिक था उसके बारे में जानते हैं, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। आगे जो विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे जो देखिए, जो दक्षिण भारत में यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य स्थित था, यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक क्या थी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी हद तक कृषि पर निर्भर थी। यहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि करते थे, ठीक है, कृषि पर निर्भर थी। और उसके साथ साथ यहाँ पे कई सारी जो बंदरगाह थे, क्योंकि देखिए ये समुद्र, इधर तो पूरा सारा समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, तो ये समुद्र के तट पे स्थित था, तो बहुत सारे बंदरगाह थे जिसके कारण यहाँ से मतलब व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था विजयनगर साम्राज्य में। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कुछ बंदरगाहों के नाम, जैसे यहाँ पे कर्नाटक में था, यहाँ पे बंदरगाह था जिसका नाम था मंगलुरु, उस समय में मंगलुरु। फिर उसके बाद यहाँ पे केरल में कोच्चि बंदरगाह था, कोच्चि। फिर इधर कर्नाटका में तुतुकोडिया, कोरियन, इधर तुतुकोरियन बंदरगाह था। फिर मतलब ये सारी जो बंदरगाह था दक्षिणी तट पे, उत्तरी और दक्षिणी दोनों तट पे, यहाँ से ना बंदरगाह से क्या होता था, आयात निर्यात होता था। मतलब यहाँ से सामान विदेशों में जाता था और विदेशों का सामान यहाँ पे आता था, ठीक है। और यहाँ से जो व्यापार होता था कहाँ कहाँ जाता था, अफ्रीका में जाता था, अफ्रीका में, अरब सागर के देशों में, अरब प्रायद्वीप के देशों में। फिर उसके बाद चीन, यहाँ बंगाल, इधर से समुद्र के रास्ते से इधर बंगाल में, यहाँ पे बंगाल स्थित है, बंगाल में भी यहाँ पे व्यापार होता था, ठीक है। और चलिए इसको मैं आपको नक्शे में दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए यही तो हमारा भारत है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत यहाँ पे है, यहीं पे तो विजयनगर साम्राज्य स्थित था। तो यहाँ पे जो सारे बंदरगाह थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से चीन में जाते थे व्यापार करने, फिर इधर अफ्रीका की तरफ आते थे, उसके बाद इधर अरब प्रायद्वीप देशों में, मतलब सब देशों में यहाँ पे आयात निर्यात होता था। यहाँ के सामान वहाँ आते थे और वहाँ के सामान यहाँ आते थे, ठीक है। यहाँ से देखिए अपने ही देश, यहाँ बांग्लादेश सब में व्यापार करते थे ये लोग, ठीक है। अब देखिए व्यापार करते थे, ताकि व्यापार में मतलब किस चीज़ का वो लोग व्यापार करते थे, दो तीन के नाम हम लोग जान लेते हैं। जैसे हो गया काली मिर्च, फिर उसके बाद दालचीनी, उसके बाद जो कीमती पत्थर होते थे, कीमती पत्थर, उसके भी व्यापार करते थे। मोती, सूती कपड़े इत्यादि के भी लोग व्यापार करते थे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के लोग, ठीक है। और ज़्यादातर इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, कृषि पर निर्भर थी,
ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि देखिए विजयनगर साम्राज्य भारत के कहाँ, दक्षिण भारत में स्थित है और इसकी राजधानी हम्पी है, जो तुंगभद्रा नदी, यहीं पे तो तुंगभद्रा नदी बहती है, तो यहीं पे इसकी राजधानी हम्पी है। ठीक है, इसकी जो स्थापना कौन किए थे 1336 ईस्वी में, हरिहर बुक्का जो भाई थे वो किए थे, जो संगम वंश के थे। और इसमें सबसे जो महानतम शासक थे वो कौन थे, कृष्णदेव राय जो संगम वंश के थे। ये अपने मतलब प्रतिद्वंदी राज्यों के बीच में सैनिक व्यवस्था को काफी मजबूत किए थे। फिर इसके बाद हम लोग जाने समाज की अर्थव्यवस्था, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था ज्यादातर क्या कृषि पर निर्भर हुई थी। यहाँ से जितने भी बंदरगाहों के माध्यम से दूसरे देशों में आयात निर्यात करते थे लोग, और आयात निर्यात में काली मिर्च, दाल, चीनी, कीमती पत्थर इत्यादि के निर्यात करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जितने भी व्यापारी आते थे लोग, वो सिक्के की ढलाई की काम करते थे। व्यापारी आते थे लोग, वो क्या करते थे, सिक्कों की ढलाई की कार्य करते थे, सिक्कों की ढलाई, सिक्कों के ढालने का कार्य करते थे, ढलाई की कार्य करते थे। तो देखिए उस सिक्कों की ढलाई की कार्य करते थे, तो सिक्कों में आके जो सिक्का के वो लोग ढालते थे, मान लीजिए सिक्का हो गया, तो सिक्का के किस चीज के बने रहते थे, ठीक है, मतलब किस चीज के सिक्का के वो ढलाई कर देते। तो देखिए सिक्कों में वो सोना, चांदी, तांबा और पित्तल, सोना, चांदी, तांबा और पित्तल, इन चारों के सिक्कों की वे लोग ढलाई करते थे। जो बहुमूल्य धातु थे इन लोग के ढलाई करते थे विजयनगर साम्राज्य के लोग। ठीक है, तो इससे मालूम चलता होगा कि उस समय के लोगों के पास सोना, चांदी इत्यादि सभी का ज्ञान था, और वहाँ पे जो विजयनगर समाज में ये सब मतलब सोना चांदी अधिक मात्रा में उत्पन्न थी। चलिए अब हम लोग जानते हैं, मतलब अगले टॉपिक हम लोग का क्या था, जो सांस्कृतिक योगदान, मतलब संस्कृत में कैसे योगदान रखते थे, सांस्कृतिक योगदान। ठीक है, सांस्कृतिक योगदान क्या था, देखिए जो विजयनगर समाज में वो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, विजयनगर समय क्या थे, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह के काव्य का मतलब प्रस्तुत किया जाता था, काव्य का वर्णन किया जाता था। मतलब विजयनगर समाज में धार्मिक से संबंधित काव्य भी काफी मतलब प्रसिद्ध हुई, और धर्मनिरपेक्ष से संबंधित भी काव्य भी काफी प्रसिद्ध हुई। और जो ये काव्य थे विजयनगर समाज में क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विजयनगर समाज स्थित है, यहाँ पे देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब तो भाषा का विकास भी किया। इन सब के साथ साथ जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का भी काफी विकास हुआ था विजयनगर समाज में। ठीक है, और उसके बाद जो इनमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर थी, एक तो जो हमारी जो हम्पी में स्थित थी, या तो बता नदी की तरफ एक हम्पी में सबसे प्रसिद्ध मंदिर थी, उसका नाम क्या है, विरूपाक्ष मंदिर, जो विजयनगर समाज में मतलब काफी महत्वपूर्ण थी। एक विरूपाक्ष मंदिर और एक दूसरा हजारा मंदिर, हजारा राम मंदिर, उसका पूरा नाम है हजारा राम मंदिर। ठीक है, जो काफी महत्वपूर्ण थे। वहाँ पे जो मंदिर बनाए जाते थे वो क्या करते थे, पत्थरों को काट काट के वहाँ पे चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वहाँ के मंदिर के बारे में। देखिए दिख रहा है आपको, देखिए कितना अच्छा तरीके से वहाँ का जो ये मंदिर वहाँ का बनाया गया है। और ये क्या है, ये तुंगभद्रा नदी है, इसी के तट पे विजयनगर साम्राज्य पूरा बसा हुआ था। देखिए ये मंदिर निर्माण, देखिए ये क्या है, पत्थरों को काट काट के यहाँ पे मूर्ति का निर्माण किया गया है, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा मतलब से विजयनगर साम्राज्य था। और देखिए इतना बड़ा बड़ा पूरा बनाया गया है, ये सब क्या है, पत्थरों को काट काट कर ही बनाया गया है। उसमें जो हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर समाज में काफी जो प्रसिद्ध थी। ठीक है, देखिए हम लोग जान लिए आखिर ये विजयनगर समाज खबरों में क्यों था, चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो एक व्यक्ति थे उनका नाम था, जो व्यक्ति थे सलमान रुश्दी। ठीक है, ये अपने काव्य में विजयनगर समाज के काल्पनिक
वर्णन किए थे, उसके बाद से ये चर्चा में आ गया था। अब लोग धीरे धीरे हम लोग इसके मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाने हैं, आखिर हल्का फुल्का वो कहाँ स्थित था। तो वो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ पे? यहाँ पे दक्षिण भारत में स्थित था। मैं मैप में भी आप लोगों को दिखा दी ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। फिर जो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बीका दो भाई थे वो लोग किए थे। फिर इसमें सबसे महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। बहुत ही महानतम शासक थे जो अपने अति प्रतिद्वंदी राज्यों के विरुद्ध सैनिक को काफ़ी मजबूत किए थे। फिर इनके कृषि के विकास के बारे में हम लोग जान लिए कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ज़्यादातर कृषि पर निर्भर थी। और जो मसूलीपट्टनम, कोच्चि, ये सब बंदरगाह थे, यहाँ से दूसरे मतलब देशों में आयात निर्यात भी करते थे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी जाने सांस्कृतिक योगदान, ये काव्य काफ़ी यहाँ के प्रसिद्ध हुआ था। हम्पी विरूपाक्ष मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध थी। चलिए अब इतना हम लोग जान लिए हैं। अब देखिए एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय कला संस्कृति तथा स्थापत्य के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य के योगदान की चर्चा करें। देखिए ये 2018 में पूछा गया है संस्कृत में। ठीक है, चलिए मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता दी और क्वेश्चन भी दिखा दी, क्योंकि आखिर ये पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।